बांग्लादेश की सत्ता में आई सियासी बाढ़ के बाद से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना चर्चा में है। चर्चा अपनी ही देश में एक के बाद एक लग रहे मुकदमों को लेकर। सत्ता हाथ से जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शेख हसीना भागकर भारत में तो आ गई हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ बांग्लादेश में मुकदमों की झड़ी लग गई है। भारत के साथ बांग्लादेश की प्रत्यर्पण संधि है। ऐसे में यह मुकदमे भारत के लिए भी टेंशन है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर कानूनी दबाव बुधवार को बढ़ गया है, क्योंकि उनके और अन्य अवामी लीग सरकार के नेताओं के खिलाफ नए केस दर्ज किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, अवामी लीग के महासचिव उबैदुल कादर, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल समेत अन्य के खिलाफ नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में जांच की मांग की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह याचिका छात्र आंदोलन के दौरान मारे गए 9वीं के छात्र आरिफ अहमद सियाम के पिता बुलबुल कबीर की ओर से दायर की गई थी। कबीर के आवेदन में हसीना और अन्य छात्रों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई का आरोप लगा है। इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। याचिका के अनुसार शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़काऊ बयान दिया, जिससे कथित तौर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा भड़क गई। याचिका में दावा किया गया है कि उन्होंने मंत्रियों और नेताओं के साथ कानून प्रवर्तन और पार्टी कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों को पूरी तरह या आंशिक रूप से खत्म करने का निर्देश दिया था। मौतों के अलावा याचिका में आरोप लगाया गया है कि लगभग 4.5 लाख प्रदर्शनकारी छात्रों को देश भर में 286 आपराधिक मामलों में गलत तरीके से फंसाया गया, जिसके कारण लगभग 12,000 लोगों की गिरफ्तारी की गई और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ट्रिब्यूनल की जांच एजेंसी से आरोप की गहन जांच करने और आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। वहीं बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने यह कहा है कि छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा चलेगा। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की जांच एजेंसी में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उन पर मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया गया है। ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फरजाना शकील सुमू चौधरी की अदालत ने आरोपों को एक मामले के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया। इस मामले के अन्य आरोपियों में शेख हसीना, कैबिनेट के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व कानून मंत्री, पूर्व पुलिस महानिदेशक और इसके साथ रैपिड एक्शन बटालियन के पूर्व महानिदेशक बेनजीर अहमद और आरएबी के अज्ञात 25 लोगों का नाम शामिल है। फिलहाल अंतरिम सरकार के तौर पर मोहम्मद यूनुस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं अंतरिम सरकार के सलाहकार के तौर से भारत के साथ संबंधों और सुदृढ़ करने की बात कही गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने भारत मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में रुचि रखता है। हालांकि इस दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना कितने समय तक भारत में रहेंगी। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।